2000 रुपए सीमेंट जो यज्ञशाला निर्माण होना है उसके सीमेंट हेतु पंडित जी की पत्नी जी के द्वारा 2000 रुपए प्राप्त हुए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। आप सभी भक्तों को अवगत करा दूं, परसों भंडारा है, 23 तारीख को पूर्णाहुति है, बसंत पंचमी का दिन भी है। आप सभी लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें, अपने रिश्तेदारों को फोन करें, उनको घर बुलाएं, कथा में सम्मिलित हो, माता जी का दर्शन करें, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें। अब ये मंच परम पूज्य महाराज श्री को सादर समर्पित। जय जय श्री राम। हेलो 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 सीताराम राम राम। इन बच्चों को थोड़ा शांत करो, कोई बिल्कुल प्लेग्राउंड बना रखा है। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसा स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमद राम चंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनिसम निहंस सेव्यम सन्मान साल परिपीत पराग पुंजम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जान बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुगपानी
काहू के बल भजन है, काहू के बलदाम, सरस भरोसे सिय के, देखो सोवत पाँव पसारी। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। आज सब लोग बोल लो, कल कहें कतई मत बोलना, प्रॉमिस आज बोल लो। बोलो गौरी शंकर भगवान की। आप लोग भी बोलो, भारत माता की, कात्यायनी मैया की, पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान की, यज्ञेश्वर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, वीर बजरंग बली की। ये भैया अपना संभालो। परमादरणीय परम सम्मानीय वंदनीय कलिकुटिल जीवन स्तारक पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम, जिनकी पवित्र गोद में बैठ कर के निरंतर 5 दिनों तक आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला। त्रिपुर सुंदरी महिषासुर मर्दिनी, जन जन का उद्धार कल्याण करने वाली परम्बा मां भगवती कात्यायनी, यज्ञ कमेटी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुगण, मंचस्थ भाई श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, मेरे तीनों सहयोगी कलाकार बंधु, जीवन प्रेमी सज्जनों, अर्चनीय वंदनीय पवित्र मां बहन बेटियों, राष्ट्र भारत के नौ चिराग बच्चों। देखो भाई, सबसे कठिन समय होता है विदाई का। वो चाहे किसी बिटिया की विदाई हो, चाहे किसी विद्वान की विदाई हो, चाहे किसी संत की विदाई हो, लेकिन इसीलिए इस संसार का एक दूसरा नाम है दुनिया। दुनिया माने जिसके 2 रंग हो। महीनों से प्रतीक्षा की जा रही थी कि यज्ञ का कार्यक्रम होगा, वो सुंदर समय आया और विदाई का समय धीरे धीरे आने लगा। तो मैंने कहा दुनिया वही है जिसके 2 रंग हो। इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, इधर एक जनाजा चला जा रहा है। कहीं बजते हैं नक्कारे, कहीं मातम भी होते हैं। दुनिया दुरंगी मकारा सराय, कहीं खूब खूबी कहीं हाय। लेकिन इससे ऊपर उठ करके हम आपको आगे बढ़ना है। और भाई साहब, ये समापन की तरफ यज्ञ है, मत सोचना आपको कल से नहीं परसों से अगले यज्ञ की तैयारी करना है। हमारी तो मनोकामना है इस पवित्र पावन नगर में प्रति संबत्त होय आनंदो, प्रतिवर्ष ऐसा आनंद आपके बीच में हो। अनेक विद्वान आप करके आपकी सेवा करें। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलिए और फिर थोड़ी सी चर्चा जो आपका विषय है मैं उसे लेकर के चलो। सब लोग मेरे साथ गा लो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। सबके हाथ खुलने चाहिए, सबके मुंह खुलने चाहिए, इधर वालों के इधर वालों के भी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम बोलिए मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। कभी कभी सच्चे मन से भगवान से कहा करो, मेरे सरकार
पूजा जप तपी कछ नहीं जानू, पूजा जप तप कुछ ना जानो, पूजा जप तपी कछ नहीं जानू, पूजा जप तप कुछ ना जानो, जानू मैं बस तेरा नाम मेरे अलबेले राम। मैं बस तेरा नाम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, निवेदन करूं, इस सुंदर सा मानव जीवन पा करके भगवान का नाम न लेना है सबसे बड़े घाटे का सौदा है। दो लाइनें दो और फिर कथा सुनाओ। यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर वफा होगा। सबकी जिंदगी में वो दिन आएगा जब यहां से चलना ही पड़ेगा। बोलो चलोगे कि यहीं रहोगे? रहना चाहो तब भी नहीं रह पाओगे। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा और जहां ना बाप बेटे का न बेटा बाप का। इसलिए कर जवानी में भक्ति काहिली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन सकती नहीं। ए भैया, स्वर्ण की जंजीर पहने स्वान फिर भी स्वान है। कुत्ता को 10 तोला की सोने की जंजीर पहना दो, एक थाली में खिलाओगे? कुत्ता कुत्ता ही है। स्वर्ण की जंजीर पहने स्वान फिर भी स्वान है। अरे धूल से हो धूसरित पाता करी सम्मान है। गरीब माने हाथी। और अगली बात बहुत ध्यान से सुनेगा। आभूषण नर देह का बस एक पर उपकार है। अरे हार को भूषण कहे उस बुद्धि को धिक्कार है। महाराज कितना सुंदर मानव जीवन मिला है। इसलिए सब मेरे कहने से नहीं, आज से जहां भी आपको जिस स्थिति में मौका मिला करे, सब लोग भगवान का नाम मस्ती में बोला करो। आइए, मेरे लिए निवेदन है मेरे भाई, और बहुत मन से सुनिए। मैं आज इनकी तरफ आपको ले चलता हूं। और मैं कभी कभी एक लाइन गाता, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गा ये अगर। अब गाना बंद करो बहनों, दुपट्टा सरक रहा है, इतना सरका खत्म हो गया। शक्तियां जागरण गीत गा ये अगर, हरिवा मन मचलता चला जाएगा।
50 रुपए भैया अमित शुक्ल जी, अमित मौर्य जी, अतुल सुख जी, आपकी तरफ से 50 रुपए मेरे लिए समर्पित हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और शिवा द्विवेदी जी की तरफ से 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोचे सर रहा सब वाजपेयी ही मार लेंगे, लेकिन अब यहाँ कठोरों में बड़ी दम है, राज तुम चाहे जत्ती लेंगे हो। आइए निवेदन करो। देवियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर हर युवा मन मचलता चला जाएगा। मेरे भाई भारत की नारी, जरा सुनिए अपना इतिहास। और बहनों जागो, अब जागो, ये भारत माता तुम्हारी तरफ देख रही। पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी बच्चियां बैठी हैं। आप सबको याद होगा जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, बहुत ध्यान से सुनना, उनके कार्यकाल में एक वर्ष मनाया गया था और उस वर्ष का नाम रखा गया था महिला वर्ष। और उस महिला वर्ष में अमेरिका की धरती पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। सुनिए तो, हम अंगूठा छाप कथावाचक नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक महिला सम्मेलन मनाया गया, विश्व के सारे देशों के प्रतिनिधि बुलाए गए और उस सम्मेलन का विषय था किस राष्ट्र की, किस देश की नारी ने कितनी प्रोग्रेस, कितनी उन्नति की। सारे विद्वान बैठे थे, जैसे हमारे भैया संचालन करते हैं ना पांडे जी, ऐसे ही संचालक खड़ा हुआ और सबसे पहले बोलने का समय मिला अमेरिका के, दुनिया का चौधरी है, चाहे जिस पर आक्रमण कर दे, चाहे जिस पर टैरिफ लगा दे। इस समय तो वहां का राष्ट्रपति ट्रंप पागल हो गया। सबसे पहला नंबर मिला अमेरिका के विद्वान को। संचालक जी ने पूछा, श्रीमान जी बताओ, आपके देश की नारी ने कितनी उन्नति की है? अमेरिका के विद्वान ने कहा, श्रीमान जी मेरे यहाँ की नारी पायलट बन गई है, हवाई जहाज उड़ा रही है। दूसरा नंबर रूस के विद्वान का था। रूस के विद्वान से भी संचालक जी ने पूछा, श्रीमान जी आपके यहाँ की नारी? रूस के विद्वान ने कहा, श्रीमान अमेरिका वालों आपके यहाँ की नारी पायलट हवाई जहाज उड़ा रही, और मेरे यहाँ की नारी? बोले बताओ। बोले मेरे यहाँ की नारी चंद्रलोक की यात्रा करके आई है। तीसरा नंबर भारत के विद्वान का था। और बहुत ध्यान से सुनना, भारत का विद्वान धोती कुर्ता वाला और मूछ वाला था। जैसे ही भारत का विद्वान मंच पर बोलने के लिए आया, संचालक जी ने उससे भी पूछा, श्रीमान जी आपके यहाँ की नारी? लोगों ने पीछे से हुटिंग की, भारत की नारी? अरे भारत की नारी उन्नति करेगी? भारत की नारी केवल 2 काम करना जानती है, या तो घूंघट में रहना जानती है या बच्चे पैदा करना जानती है। भारत का विद्वान दिल मिला गया। संचालक जी ने किसी प्रकार सभा को शांत किया और फिर पूछा भारत के विद्वान से, बोलिए श्रीमान जी आपके यहाँ की नारी ने कितनी उन्नति की है? भारत के विद्वान ने कहा, श्रीमान अमेरिका वालों आपके यहाँ की नारी पायलट, श्रीमान रूस वालों आपके यहाँ की महिला चंद्रलोक, और मेरे यहाँ की महिला? बोले बताओ। बोले मेरे यहाँ की महिला, मेरे यहाँ की नारी आज नहीं, आज से लाखों साल पहले यमराज के चौखट से, यमराज के जबड़े पकड़ करके अपने मुर्दा पति के प्राण ला करके जिंदा कर चुकी है। ये है भारत की नारी सती सावित्री का नाम आपने सुना। आइए भारत की गरीब गाथा में आपके सामने रखूं। देखो आप सभी लोग जानते हो, इस संसार में जो भी आया है उसे जाना होगा। अब बहुत मन से आज सुनी ले, लेकिन जो भी जाता है शरीर उसका यही रह जाता कि भैया कोई शरीरों लेके जाता। लेकिन बाहरे भारत में 3 लोग ऐसे हुए,
3 लोग ऐसे हुए जिनकी मरने के बाद लाश नहीं मिली। विचित्र बात बताने जा रहा हूं। मौत के बाद उनकी लाश नहीं मिली। आप कहोगे कौन? नंबर 1 में कबीर बाबा। कबीर बाबा काशी में रहते थे। उस समय गलत धारणा थी लोगों में। लोगों का विश्वास था मगहर मरे सो गदहा होई। मगहर में जो शरीर छोड़ेगा वो अगले जन्म में गदहा बनेगा। कबीर बाबा को अपने भजन पर भरोसा था। बोले हम मगहर में ही मरेंगे। अरे जो कबीरा काशी मरे तो राम है कौन निहोर। मरने के समय मगहर में आ गए। समाधि बनी, देख सकते हो भाई साहब। ए अपना प्राण छोड़ दिया। जिंदगी भर जिनको किसी ने पानी नहीं पूछा, और कबीर जब मर गए तो हिंदू मुसलमान दोनों लड़ने लगे। और इसलिए लड़ने लगे। हिंदू कह रहे थे पैदा हमारे घर में हुए, मुसलमान कह रहे थे पाले हमारे के घर में गए। हिंदू कह रहा था हम जलाएंगे, और मुसलमान कह रहा था हम दफनाएंगे। लाठी भाला कांता गोली बल्लम निकल आया। तब तक जाकर के किसी ने कबीर बाबा की लाश के ऊपर का चद्दर हटा दिया। भाई साहब कबीर बाबा की लाश नहीं मिली, थोड़े से फूल मिले। आधे हिंदुओं ने लिए, आधे मुसलमानों ने लिए। दूसरा नाम मैं आपका रखूं, शायद आप लोगों ने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु, जिनका कीर्तन था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मरने के बाद उनकी भी लाश नहीं मिली, केवल उनका दुपट्टा मिला। लेकिन चर्चा इनकी करनी है। भारत में एक देवी ऐसी भी न मरने के बाद फूल मिले, न मरने के बाद दुपट्टा मिला। सबके देखते देखते भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति बीच से फट गई, और वो देवी उसी भगवान की मूर्ति में समाहित हो गई। नाम जानते हो? मीरा। अपने भारत का एक प्रदेश है राजस्थान, वीरों की धरती है वो। राजस्थान की ये गाथा है। एक छोटा सा क्षत्रिय परिवार है, अपनी जमींदारी है। दोनों मस्ती के साथ रहते हैं। जीवन के 60 वर्ष बीत गए, न कोई बेटा हुआ न कोई बेटी हुई। दोनों दुखी हैं। एक दिन की बात, वो बुढ़िया अपने दरवाजे पर बैठी है, और महाराज तब तक उधर से एक साधु निकल पड़ा। और साधु ऐसा है जिसके दोनों आंखें नहीं है। दोनों आंखें नहीं है। मस्ती में भगवान का कीर्तन कर रहा है। क्या गा रहा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण दास। हे नाथ नारायण। भैया ये अमित मोर जी की तरफ से 50 रुपए, वह आशीष शुक्ला जी स्पेशल मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्ला जी को धन्यवाद। भैया 20 रुपए शिवा द्विवेदी जी की तरफ से। कथा सुन। मस्ती में गाता चला जा रहा था, और कभी कभी खड़ा हो जाता था और बहुत जोर से चिल्ला करके कहता था बहुत भूखा, 7 दिन से में नहीं गया। आज जो मुझे भरपेट रोटी खिलाएगा
उसके जीवन की एक इच्छा जरूर पूरी होगी। उस छत्राणी ने सुना, दरवाजे से नीचे उतर करके आई, बाबा का हाथ पकड़ा, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं, बाबा बहुत भूखे हो। बोले बेटा 7 दिन से कुछ नहीं मिला, रोटी खिलाएगा, उसके जीवन की एक इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। ठकुराइन रो पड़ी, इसको दिखाई नहीं देता, इसे क्या मालूम जो टहनी सूख गई हो उसमें फल नहीं लगते। घर लाई, हाथ धुलाया, पैर धुलाया। आज मीरा की अवस्था 5 वर्ष की है। मीरा अपने माँ की उंगली पकड़ करके अपने दरवाजे पर खड़ी है। तब तक उधर से एक बारात निकल पड़ी। दूल्हा घोड़े पर जा रहा था, उसके पीछे सारे बाराती थे। मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? बोले बेटा वो जो आगे घोड़े पर जा रहा है वो दूल्हा है। बोले पीछे? बोले बाराती। 5 साल की बिटिया को क्या मालूम? बोले माँ ये कहाँ जा रहे हैं? माँ ने हंस करके कहा, बेटा ये जो दूल्हा जा रहा है ना, उधर से एक दुल्हन को ब्याह करके लाए। और मुंह से निकल गया, बेटा जब तू भी बड़ी होगी तेरा भी विवाह होगा, तेरा भी दूल्हा आएगा, तुझे भी दुल्हन बना करके ले जाएगा। क्या मालूम दूल्हा क्या है? मीरा ने कहा, माँ कहा मेरा भी विवाह होगा? कहा मेरा भी दूल्हा आएगा? हाँ। मुझे भी दुल्हन बना के ले जाएगा? हाँ हाँ बेटा। तो माँ एक बात बता दे, पूछ ले गुड़िया मेरे दूल्हा का नाम क्या होगा? अब बता। जब 5 साल की बिटिया अपनी माँ से पूछ ले मेरे दूल्हा का नाम क्या होगा, बोलो माँ की भूसी छूट जाएगी कि नहीं? माँ ने हंस करके टालने के लिए कह दिया, मीरा तेरे दूल्हा का नाम होगा कृष्ण कन्हैया। बस उस 5 साल की नन्ही सी गुड़िया मीरा ने कन्हैया को अपना दूल्हा मान लिया। दूल्हा क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन गोविंद को दूल्हा मान लिया। थोड़ा समय और बीता। आज मीरा के दरवाजे से एक और बहुत बढ़िया संत निकल पड़े। मस्ती में गाते हुए जा रहे थे। क्या? अरे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। करने चलो चले सब, करने चलो चले सब दीदार कन्हैया का। दीदार कन्हैया का करने चलो। आयुष तिवारी जी की तरफ से 100 रुपए मेरे लिए समर्पित हो रहे। भैया तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वाह भैया पुत्तन शुक्ल जी कोलवा 100 रुपए मेरे लिए समर्पित हो रहे। साधुवाद, धन्यवाद। कोलवा में गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ कथा करने जी, राम घाट पर। अब तो शायद पुल बन गया जी। सुनिए, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। करने चले चलो चले हम दीदार कन्हैया का। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, दौड़ पड़ी, माँ से कहा, माँ इस बाबा को रोको। माँ ने कहा क्यों? बाबा को क्यों रोको? अरे माँ ये तो मेरे दूल्हा कन्हैया का नाम ले रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों। माँ कुछ समझ पाती, मीरा दौड़ पड़ी,
और मीरा ने उस संत का हाथ पकड़ा, संत का हाथ पकड़ करके दरवाजे पर लाई। और उस संत का नाम जानते हो क्या था? संत रविदास। अरे भक्ति में जाति बाधक कहां है भाई साहब? भगवान कहते हैं अरे शबरी, मैं जाति पाति का नाता नहीं मानता। बोले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। रविदास सब लोगों ने सुना होगा, आप तो उनका नाम सब कोई जान गए। महाराज बिरादरी से क्या थे ये भी जानते हो। और काम क्या था रविदास का? बोले जूता काटना। और संत कितने बढ़िया थे। मुझे घटना याद आई, ए भैया, संत रविदास की बड़ाई जब छाई तो गुरु गोरखनाथ ने सुना। संसार का सबसे कठिन काम है दूसरे की बड़ाई को हजम कर पाना। और आज के समय में वक्ता वक्ता को खाया जा रहा, पंडित पंडित को चबाया जा रहा, विद्वान विद्वान को खाया जा रहा। अरे कम से कम ये भी तो सोचो, हम वाजपेयी जी से ईर्ष्या करें तो क्या वाजपेयी जी के सारे कार्यक्रम मुझे मिल जाएंगे? अच्छा मिली भी जाएंगे तो क्या हम सारे कर ही लेंगे? महाराज इस जिंदगी को सलीके से जीना सीखो। गोरखनाथ का नाम सब लोग जानते हो। गुरु गोरखनाथ ने बड़ाई सुनी किसकी? रविदास की। हजम नहीं हुई, बोले परीक्षा लूंगा, परीक्षा लूंगा। संत रविदास की कुटिया पर पहुंच गए। रविदास जी एक मिट्टी के बर्तन में चमड़ा भीग रहा था और जूता बना रहे थे। गोरख को देखा, रविदास ने सीताराम किया। गोरखनाथ ने कहा रविदास बहुत प्यास लगी है, जल पिलाओ। सिद्ध संत थे रविदास जी। जैसे गोरख ने कहा जल पिलाओ, महाराज वहीं गिलास रखा था, गिलास उठाया और जिस बर्तन में चमड़ा सड़ रहा था उसी चमड़े का सड़ा हुआ पानी निकाला और कहा ले बाबा पी ले। गोरख ने कहा तेरी बुद्धि ठीक है, चमड़े का पानी मैं पीऊंगा। रविदास ने कहा बाबा आपने मांगा, मेरे पास जो भी था मैंने दिया, अब ये आपकी मर्जी है कि स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो। गोरख ने जल नहीं पिया। पड़ोसी खड़ी थी, भैया ठीक रखो, आखिरी दिन प्राण मत लो, देखो छोड़ रहा। पास में खड़ी थी संत रविदास की बिटिया, बढ़ाया गिलास, इसलिए तो बेटियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। रविदास की बिटिया ने वो जल पी लिया। बात आई गई हो गई। उसी संत रविदास की बिटिया का विवाह तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था, मुल्तान शहर में ब्याही गई। गुरु गोरखनाथ तो अपना चमत्कार दिखाते घूमे ही करते थे। मुल्तान में पहुंच गए, सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। मेरे पास 1 लीटर का कमंडल है, इसको कोई दूध से भर दे तो मैं जाऊंगा। ऐसा कोई चाटकी नाटकी बाबा 1000 रुपया दूना करने वाला, जेवर दूना करने वाला, बच्चा पैदा करने वाला, अरे फिर देखो भीड़, और सीधे साधे साधु को कोई रोटी देने वाला। सुनिए जी, हाँ ये कलयुग है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। महाराज सारे नगर का दूध जिसके पास जितना था सब लावे डाले, कमंडल समुद्र हो गया, भरे नहीं। पूरे नगर में 1 बूंद दूध नहीं बचा, लेकिन बाबा का कमंडल नहीं भरा। ये चर्चा गांव में हुई। रविदास की बिटिया ने अपनी सास से कहा अम्मा अगर आप कह दो तो मैं बाबा का कमंडल भर दूं। सास ने कहा निगोड़ी चुप बैठ, लाखों लीटर दूध डाला गया नहीं भरा, तू भर देगी। गांव वालों ने सुना, क्या बेटी भर दोगी? अरे हमारी अम्मा कहें भर देंगी। गांव वालों ने कहा अरे नगर की इज्जत का सवाल है, ले चलो। रविदास की बिटिया की सास रविदास की बिटिया को लेकर के आई। गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया रविदास की बिटिया ने।
और कहा बाबा आपकी शर्त क्या है? बोले मेरे इस कमंडल को कोई दूध से भर दे तो जानू। रविदास की बिटिया ने सास से कहा अम्मा थोड़ा दूध मंगाओ। दूध तो था ही नहीं, बड़ी मुश्किल में 50 ग्राम दूध मिला। बोले ले, बोले इतना क्या होगा, ये तो बहुत है। बोले फिर, बोले एक सुई मंगाओ। सुई आई, ध्यान देना, उस सुई को रविदास की बिटिया ने लिया और उस दूध के गिलास में ऐसे डुबो करके निकाला। अब सोचो कितना दूध लगा होगा सुई में। बाबा के कमंडल के ऊपर किया, एक छोटा सा बूंद टुप से गिरा, बाबा का कमंडल भर करके बहने लगा। गोरख बाबा की आंखें फटे की फटी रह गई। बेटी तूने कौन सी कुंडली जागृत की है, कौन सा भजन किया है, तूने मेरे कमंडल को कैसे भर दिया, तेरे में शक्ति कैसे आ गई? रविदास की बिटिया ने कहा बाबा मैंने कोई कुंडली जागृत नहीं करी, मैंने कोई भजन नहीं किया, फिर ये ताकत कैसे आ गई? रविदास की बिटिया ने कहा महाराज मेरे पिताजी के पास एक बार गुरु गोरखनाथ आए। गोरख ने सोचा वो तो हम ही, तो बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? बोले मेरे पिताजी का नाम है संत रविदास। फिर कहा उन्होंने मेरे पिताजी से कहा पानी पिलाओ। मेरे पिताजी ने चमड़े का सड़ा हुआ पानी दिया, गोरख ने नहीं पिया, मुझे दे दिया, मैंने पी लिया। और बाबा उसी दिन से सारी शक्ति मेरे निकल गया अभिमान। दौड़ पड़े गोरख, रविदास की कुटिया पर आए और दंडवत करके लेट गए और मुंह से निकला रविदास उसी चमड़े का सड़ा हुआ एक गिलास पानी आज मुझे पिला दे। रविदास ने कहा बाबा पानी? अरे जब दिया तब पिया नहीं और मन में किया गुमान। गोरख अब वो जल कहा, वो तो गया मुल्तान। गोरख अब वो हो जल कहा, वो तो गया मुल्तान। जब दिया तब पिया नहीं, मन में किया गुमान। गोरख अब वो जल कहाँ, वो तो गया मुल्तान, क्योंकि मुल्ताने में बिटिया भी आई थी। ऐसे रविदास मस्ती में गाते हुए जा रहे थे। व्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। मीरा ने सुना, दौड़ पड़ी, बाबा का हाथ पड़ा, पकड़ करके रविदास को दरवाजे पर लेकर के आई। संध्या का समय था, रविदास ने स्नान किया। भगवान की छोटी सी कन्हैया की मूर्ति निकाला, स्नान कराया। भाई साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, बिरादरी के चक्कर में भारत की इज्जत मत लूटो। मैं कह दिया करता हूं बिन बरसे जाने वाले को बादल कहना ठीक नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, बिन बरसे जाने वाले को बादल कहना ठीक नहीं। मुंह पर लगी हुई काली को काजल कहना ठीक नहीं। अगली ने अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना जी। बिन बरसे जाने वाले को बादल कहना ठीक नहीं, मुख पर लगी हुई काली को काजल कहना ठीक नहीं। धर्म आदि को जाति आदि से जोड़ रहे हैं वो सुन ले। अरे कोठे पर बजते घुंघरू को पायल कहना ठीक नहीं, कोठे पर बजते घुंघरू को पायल कहना ठीक नहीं। महाराज हिंदू बहुत खतरे में। भैया बबलू जी शुक्ल आपकी तरफ से 100 रुपये, बहुत बहुत सावधान। और ईमानदारी से कह दो मेरे भाई, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। मैंने सन 80 में लखनऊ विश्वविद्यालय से भाई साहब बीकॉम किया था। मैं हाई स्कूल इंटर बीकॉम ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन था। चाहता तो बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, अब तक तो रिटायर हो गया होता। भैया ब्रजलाल जी खिरवा निवासी 50 रुपये, बहुत बहुत साधुवाद। सुनिए
लेकिन इधर भगवान ने भेजा, मेरा कथा कहने का उद्देश्य मात्र रुपया कमाना नहीं, सच कह रहा हूं इस मंच पर, मेरे कथा कहने का उद्देश्य है आप जगो और जग करके अपने हिंदुओं का संगठन मजबूत करो और एक बार पुनः भारत को विश्व गुरु बनाओ। सुनिए जी, तो छोटी सी मूर्ति निकाली, स्नान कराया, बढ़िया धूप दीप नैवेद्य किया, और वो छोटी सी गुड़िया सी 5 साल की बिटिया मीरा बैठ करके देख रही थी। पूजा पूरी हो गई। मीरा ने कहा, बाबा ये कौन है? रविदास ने कहा, कन्हैया। क्या? हाँ यही कन्हैया? बोले हाँ। तो क्या यही मेरे दूल्हा है? अब रविदास क्या समझ पाते? अरे बाबा, अगर ये कन्हैया है, ये मेरे दूल्हा हैं, तो इन्हें मुझे दे दो। रविदास ने कहा, नहीं बेटा अभी नहीं, तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे कन्हैया को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। रविदास चले गए और मीरा रोने लगी। रात हो गई, मीरा अपनी माँ के पास लेटी है, मीरा रो रही है, माँ चुप कर रही, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, सवेरा होने दे, एक नहीं 100 कन्हैया मंगा दूंगी। मीरा को चुप करते करते माँ को कब नींद आ गई, लेकिन मीरा की आंखों से नींद लाखों कोस दूर थी। 4 लोगों को रात में नींद आती ही कहाँ है? बोले यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जामिन जागहि जोगी, योगी नहीं सोता साधना करता। परमार्थी माने जिसे दूसरे की चिंता, उसे नींद नहीं आती। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच। प्रपंची के यार कामू है, सवेरे कही का कहते लड़ाए तो मजा आवे। तो भाई साहब वियोगी, वियोगी कहे सोएगा, उस तो रात भर यही कहता, तेरी जसदों में खुदा की कसम, और रात भर करवटे हम। बोलो बोलो। हाँ। मीरा रात भर रोती रही। इधर रविदास आए, अपनी कुटिया में चद्दर तान करके सो गए। सवेरे का 4 बजा, खूब मन लगा करके सुनना। रविदास के कानों में कहीं से आवाज आई, रविदास उठ जा। रविदास उठ करके बैठ गए। आवाज आ रही है, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा। फिर आई, रविदास कान खोल करके सुन ले, अगर सूरज की किरण निकलने से पहले मेरी मूर्ति मेरी भक्त मीरा के पास नहीं पहुंची तो, बोले मेरी मूर्ति के 1000 टुकड़े हो गए। डर गए रविदास। भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाया, चद्दर में लपेटा और निकल पड़े। 4 बजा था। मीरा के दरवाजे पर जाकर के रविदास ने कुंडी खटखटाई। धीरे से मीरा 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 तो जग रही थी, दौड़ करके आई, दरवाजे की कुंडी खोली, सामने रविदास खड़े थे। रो पड़े रविदास। भगवान की मूर्ति को निकाला और कहा, मीरा संभाल अपने कन्हैया को, ये तेरे बिना कहीं नहीं रह सकते। मीरा ने अपने फ्राक का थोड़ा सा आंचल फैलाया और रविदास ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को मीरा के आंचल में डाला।
रविदास चले गए और मीरा उसी दिन से रविदास की शिष्या हो गई और भाई साहब उसी दिन से भगवान की धीरे धीरे समय बीता। अब तो मीरा घर के काम भी करती है, ऐसा नहीं काम नहीं करती, और गोविंद की भक्ति भी करती। एक बात बहुत मन से सुन लो, भगवान की भक्ति करना कोई आसान सौदा नहीं भाई साहब। सोच लो, दिल लगाने से पहले लोग बदनाम कर देंगे तुमको। जरा 4 लाइनें मेरी स्वीकार करिए। एक शायर ने बहुत बढ़िया लिखी, इश्क अंजाम, आहा, इश्क अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। बुरा था मुझे मालूम न था। इश्क अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। बहुत ध्यान से सुनना है एक शब्द। भूल कर इसकी, दुनिया से प्रेम करने वालों, इश्क माने प्रेम, भूल कर इसकी किया था मुझे मालूम न था। भैया मैंने सोचा था कि संसार हमारा होगा, यही सब लोग सोचते हो ना। मैंने सोचा था कि संसार हमारा होगा, छोड़कर सबको, छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। इश्क अंजाम बुरा था मुझे मालूम। सोचा था कि दुनिया में रहूंगा कायम, कभी नहीं मरूंगा, दुनिया में रहूंगा कायम। लेकिन सच्चाई तब समझ में आई, कब्र ही असली, कब्र ही असली मका था मुझे मालूम न था। कब्र ही असली मका था मुझे मालूम न था। इश्क अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। ध्यान से सुनना, भैया मैंने सोचा था कि संसार हमारा होगा, लेकिन आखिरी में आखिरी व्यक्ति, आखिरी वस्त्री
कफन था मुझे मालूम न था। मैंने सोचा था कि संसार हमारा होगा, आखिरी वस्त्र कफन था मुझे मालूम न था। भैया जी की तरफ से 100 रुपए और भैया मुनीलाल जी की तरफ से 50 रुपए, अजीत त्रिवेदी जी की तरफ से 50 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहो तो कहा, चलो ठीक। सुनिए, निवेदन करो महाराज। ए भैया ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कितनी बड़ी भूल थी, ध्यान से सुनिएगा। मीरा भगवान की भक्त हो गई और पहले, ए भैया इन बच्चियों का विवाह बहुत बचपन में कर दिया जाता था। मीरा की उम्र केवल 15 वर्ष की थी, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। और मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराज भोज के साथ कर दिया गया। मीरा दुल्हन बनकर के डोली में बैठ करके आई, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति को साथ ही में लाई। भगवान की कृपा से मीरा को पति मीरा के अनुकूल था। महाराज भोज ने कभी मीरा को भजन करने से नहीं रोका। घर में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, उसी में भगवान की मूर्ति स्थापित करती। अब पति अनुकूल मिला तो भाई साहब मीरा की भक्ति कुलाचे भरने लगे। अब तो मीरा घर के सारे काम करने के बाद, महाराज ये 50 रुपए भैया अमित मौर्य जी और भैया शिवा द्विवेदी जी की तरफ से 20 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। सुनिए, अब क्या था, अब तो मीरा के घर में संत आने लगे और बढ़ा तो मीरा के पैरों में घूंघर बंध गए और भक्ति बढ़ी तो हाथ में एक तारा आ गया। संतों के बीच में भजन गाना और नृत्य करना ये मीरा का काम हो गया। ये भोज को तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मीरा का एक देवर था जिसका नाम था राणा, और मीरा की एक ननद थी जिसका नाम था हुदा। उसका नाम ही नहीं था हुदा, उसका काम भी बड़ा था बेहुदा। दोनों मीरा से जलने लगे। एक दिन दरबार लगा था और राणा ने मीरा का भरी सभा में विरोध कर दिया। अपने भैया भोज से कहा, अरे दादा ये भाभी लाए हो कि कोई वैश्या लाए? ये क्षत्रियों के घर की परंपरा नहीं है। भाभी साधुओं के बीच में बैठती है, नाचती है, गाती है, ये क्षत्रियों के घर की परंपरा नहीं है। भोज को अच्छा नहीं लगा और कहा, राणा जबान संभाल। अरे तूने मां सरी की भाभी को वैश्या कहा है, अगर तू मेरा भाई ना होता मैं तेरा सर काट देता। निकल जा दरबार से। महाराज भोज ने राणा को निकाला। अब तो और ईर्ष्या करने लगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, मीरा का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहा। विवाह के ठीक 1 वर्ष के बाद मेवाड़ पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। महाराज भोज युद्ध करने के लिए बड़ा भयानक युद्ध हुआ। हजारों सैनिकों को महाराज भोज ने मारा, लेकिन परिणाम बढ़िया नहीं निकला। युद्ध में महाराज भोज मारे गए। मीरा महल में बैठी है, बढ़िया से बाल गूंधे मीरा ने, पैरों में महावर लगाया, हाथ में मेहंदी रचाई, बढ़िया सा बाल गूंधे, मोटा मोटा मस्तक पर बिंदी लगाई और सिंदूर की डिबिया हाथ में थी। मीरा उस सिंदूर की डिबिया से सिंदूर निकाल करके अपनी मांग में भरने जा रही थी। सैनिक आया और कहा, महारानी सिंदूर मत लगाना। मीरा का हाथ कांपा और डिबिया जमीन पर आ गई। भैया कोई सूचना लाए हो? सैनिक ने रोते हुए कहा, महारानी महाराज मारे गए।
मीरा सधवा से विधवा। 1 वर्ष तक मीरा अपने पति के वियोग में रोती रही भाई साहब, लेकिन 1 वर्ष के बाद ये भजन का प्रभाव था, मीरा के जीवन में वैराग्य का पदार्पण हुआ। अरे मीरा ने सोचा मैं किसके लिए रो रही, ये तो मेरे सांसारिक पति थे, मेरा असली पति तो कन्हैया है। अरे ऐसे पति को क्या बरूं, बोले जो जन्मे ओ मर जाए। अरे मैं ऐसे पति को बरूं, मेरा जन्म अमर हुई जाए। पति को बरूं, जन्म अमर हुई जा। ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे हो मर जाए, मैं ऐसे पति को भरूं मेरा जन्म अमर हो जाए। और वैराग्य आया तो मीरा के हाथों में करताल आ गया, पैरों में घूंघर बंध गए। एक बात बहुत सुनना मेरे भाई, संतों का आना शुरू हो गया। मीरा ने कभी गोविंद से नहीं कहा कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मीरा ने कभी भगवान से याचना नहीं की मुझे स्वर्ग बना लो। मीरा जब कभी गोविंद के आगे नाची तो मीरा ने भगवान से केवल एक ही चीज मांगी, मेरे गोविंद बसो मेरे नैनन में नंद ला। प्रभु मेरी आंखों में निवास करो, जिससे मेरी जीवन में आंख न बिगड़े। सुनिएगा, संतों का आना शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य था राजा भोज नहीं, राजा राणा था। राणा ने विरोध किया और कहा मीरा कल से मेरे घर में साधु नहीं आएंगे, कल से तेरे पैरों में घूंघर नहीं बंधेंगे, क्षत्रियों का घर है। अरे राणा ने मीरा से कहा मीरा अरे तू श्याम गाना छोड़ दे। मीरा बोली देवर अरे मैं न छोड़ूंगी इसे, चाहे जमाना छोड़ दे। छोड़ूंगी इसे, चाहे जमाना छोड़ दे। राणा ने मीरा से कहा मीरा तू श्याम गाना छोड़ दे। मीरा ने कहा मेरे देवर मैं न छोड़ूंगी इसे, चाहे जमाना छोड़ दे। राणा ने कहा अच्छों ने छोड़ दिया, तेरी क्या बात। 4 सैनिकों को बुलाया और कहा पकड़ लो इसे, जाओ इसे जेल में बंद कर दो, ताला लगा दो और 20 दिन तक न इसे भोजन दो न पानी दो, मर जाएगी, झंझट खत्म हो जाए। मीरा को जेल में बंद कर दिया गया। 20 दिन बीत गए, न भोजन न पानी। 21वां दिन आया, राणा बहुत खुश था। सैनिकों से कहा जाओ मर गई होगी, लाश निकालो। लाश निकालो उसकी बाहर। सैनिकों ने ताला खोला, क्या देखा मीरा मस्ती में भगवान का भजन कर रही। अरे जौन मजा राम के भजनिया में तो सारी दुनिया माना। जौन मजा राम के भजनिया में तो सारी दुनिया माना। दुनिया मनाही, सारी दुनिया मनाही,
जौन मजा राम के भजनिया माँ तौन सारी दुनिया माना तौन सारी दुनिया मस्ती में गाना गाया, भगवान का भजन कर रही। जेल का फाटक कर बंद किया, सैनिक वापस आए। राणा ने कहा मर गई? बोले नहीं मरी। बोले अब भी नहीं मरी? कहा नहीं मरी, वो तो कीर्तन कर रहे। राणा ने कहा नहीं मरी तो मरेगी। बोले महाराज अब क्या करोगे? बोले एक कटोरा लाओ और कटोरे में जहर घोलो। जहर घोलो और ऊपर से तुलसी की पत्ती डाल दो, जाकर के मीरा को दे दो और मीरा से कह देना है तुम्हारे भगवान कृष्ण का चरणामृत। चरणामृत सुन करके मीरा परित्याग नहीं करेगी, पी लेगी, मर जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा। कटोरे में जहर घोला गया, तुलसी की पत्ती डाली गई। एक सैनिक से कहा जाकर के दे आओ। सैनिक आया और कहा महारानी। बोले भैया, बोले तुम्हारे देवर ने भगवान का चरणामृत भेजा है। मीरा ने कहा क्या मेरे देवर को सद्बुद्धि आ गई? राणा को सद्बुद्धि नहीं आई थी, लेकिन हुदा को सद्बुद्धि आ गई थी। ननद दौड़ करके हुदा आई। भाभी भाभी मत पीना, नीचे हलाहल जहर है। फोन निकाल लो भैया, चेचो न करे। ऊपर केवल धोखे के लिए तुलसी की पत्ती पड़ी है, पी लोगी मर जाओ। मीरा ने कहा बेटा हुदा तू जा। अगर मेरे देवर ने कहा भगवान का चरणामृत है तो मैं पीऊं। हुदा रोती भी वापस आई। मीरा ने भैया मीरा ने उस कटोरे को लिया और अपने होठों से लगाया। मेरा ठाकुर घबराया। दिन में तुमने सुना था अरे करहु सदा तिन की रखवारी। करहु की रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। से कटोरा लगाया, ठाकुर घबराया। ए भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान लीला बिहारी ने शंकर भगवान प्रकट हुए। बोलो गोविंद क्या बात। भगवान की आंखों में आंसू आए। भोले के आगे हाथ जोड़ करके बोले मेरी मीरा को बचा दो। बोले बाबा ने कहा तुम्हारी मीरा को क्या हो गया? सुनो। भगवान ने कहा भोले मैं तो माखन मिश्री खाने वाला ठहरा। एक बार समुद्र से निकले हुए हलाहल विष को पी करके आपने संसार की रक्षा करी थी। आज कटोरे के जहर को पी करके मेरी भक्त मीरा को बचा दो। दोनों दौड़े, कन्हैया भी दौड़े और भगवान शिव भी दौड़े। जेल के अंदर पहुंचे। ध्यान से सुनना, अंतर इतना था, आगे नंद लाला और पीछे बैल वाला। आगे आगे कन्हैया थे, पीछे पीछे भगवान शिव थे। कटोरा अपने मुंह में लिया, जहर भगवान शिव ने पिया। मीरा ने कटोरा फेंक दिया। राणा बड़ा प्रसन्न था। सवेरा हुआ, बोले अब मर गई होगी, जाओ और इसकी लाश को बाहर निकालो। शिव को न्या करके ताला खोला, देखा मीरा मरी नहीं थी।
मीरा मस्ती में गा रही थी, मन लागो मेरो यारी फकीरी में। मन लागो मेरो यारी फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में मन लागो मेरो यारी फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यारी फकीरी में। भलो बुरो सब को सुन लीजिए। ये रास्ता आसान नहीं भाई साहब। भलो बुरो सब को सुन लीजिए, साहब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यारी फकीरी। मस्ती में गा रही है, भलो बुरो सबको सुन लीजिए, साहब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। सेवकों ने जा करके कहा, बोले मरी, हेलो हेलो, ठीक ठीक ठीक, हेलो। राणा ने पूछा मरी? बोले नहीं मरी। बोले अभी जहर पी करके भी नहीं मरी? बोले नहीं मरी, गा रही है। महाराज जी से गप मत मानना। एक शायर ने बहुत बढ़िया बात लिखी है, ए जहर के जाम में श्याम के दर्शन हुए। ध्यान से सुनना, जहर के जाम में श्याम के दर्शन होंगे। लेकिन कोई बोराए तो इस दौर में मीरा की तरह जहर को अमृत बनाने में सरकार को देर नहीं लगती। कठिन है मीरा बनना। बोले नहीं मरी? कहा नहीं मरेगी। कहा मरेगी। बोले महाराज जब क्या करोगे? बोले दुनिया से में हजारों नाग पकड़ाओ और जो सबसे जहरीला नाग हो उसे 8 दिन तक खाने को मत दो। हजारों नाग पकड़ करके आए, जो सबसे जहरीला नाग था उसको सोने की पेटी में बंद किया गया। कई दिन तक भूखा रखा गया। राणा ने कहा जाओ और मीरा को दे दो और उससे कह देना इसमें तुम्हारे भगवान कृष्ण की मूर्ति है। फाटक बंद कर लेना। भगाना मानेगी नहीं। कन्हैया की मूर्ति को देखने के लिए वो पेटी खोलेगी, नाग डस लेगा, मर जाएगा। नौकर उस सोने की पेटी को लेकर के आया और कहा महारानी संभालो। बोले भैया अब क्या लाए हो? बोले तुम्हारे देवर राणा ने तुम्हारे भगवान कन्हैया की मूर्ति को भेजा। मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई। पेटी को लिया, हृदय से चिपकाया, सेवक ने ताला डाला, भग करके चला गया। मीरा ने पेटी को अपनी छाती से लगा करके कहा मेरे गोविंद तुम्हें महल में अकेले अच्छा नहीं लगा?
तुम मुझे मिलने के लिए जेल में भी आ गए, चलो आ ही गए हो तो दोनों रह लेते। और इतना कह करके मीरा ने उस पेटी का ढक्कन खोला, और जैसे ही पेटी का ढक्कन खोला, भूखा प्यासा नाग फुंकार मार करके मीरा की तरफ डसने के लिए दौड़ा। मीरा डर गई, लेकिन 1 मिनट के बाद दुनिया बदल गई। अरे खोल कर पेटी को देखा तो नाग काला था खड़ा, अरे उसके सिर पर नाचता वो बांसुरी वाला खड़ा। उसके सिर पर नाचता वो बांसुरी वाला खड़ा। खोल कर पेटी को देखा, नाग काला था खड़ा, उसके सिर पर नाचता वो बांसुरी वाला खड़ा। गोविंद नृत्य कर रहे हैं, नाग जाने कहाँ चला गया। सवेरे कहा जाओ अब डस लिया होगा, मर गई होगी। सेवकों ने आकर के कहा नहीं महाराज नहीं मरी। कहा नहीं मरी, कहा नहीं मरी, कहा हार गया राणा, कहा अब मरेगी भी नहीं। आया खुद अपने हाथ से जेल का फाटक खोला, मीरा का हाथ पकड़ा और कहा मीरा, मेरा मेवाड़ मेरा राजस्थान छोड़ करके तो दुनिया में कहीं भी चली जा। आज मीरा की पहली बार आवाज खुली राणा के आगे। राणा, अरे मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे तो भाग खुले। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी मैं तो चली वृंदावन राणा हो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग खुले। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग। छोड़ दिया मेवाड़ को मीरा और आपके उत्तर प्रदेश के वृंदावन। सुनिए, जो लोग वृंदावन गए होंगे देखा होगा बांके बिहारी संतों की जूठन पाती है मीरा और गोविंद का भजन। इधर मीरा ने मेवाड़ छोड़ा और उधर मेवाड़ में सूखा पड़ गया। इतिहास गवाही है, जो पढ़े लिखे लोग बैठे बच्चियां वो जानती होंगी, 200 साल के बाद मेवाड़ के पड़ोस में एक बाड़मेर में पिछले साल का 5 साल बीत गए और पानी की बूंद नहीं गिरी। राजस्थान रेगिस्तान, लोग भूखे। अब तो चारों तरफ से आवाज आने लगी, जिस दिन से बिटिया मीरा को निकाला गया है उसी दिन से सारी। राणा भी छिप चुका था, हजारों सैनिकों को भेजा, जाओ और मीरा का पता। स्वयं घोड़े पर चढ़ करके मीरा की खोज करने लगा। सौभाग्य ये देखिए, राणा को ही मीरा। बांके बिहारी के मंदिर के आगे देखा चिथड़ों की रानी, शरीर में हड्डियां। इसके त्रिवेदी और पप्पू द्विवेदी की तरफ से 20 रुपये 10 रुपये भगवान के चरणों में समर्पित हमारे लिए। बहुत बहुत साधुवाद। सुनिए जरा। राणा ने मीरा को देखा, पहचान गया, कूद पड़ा दौड़ करके मीरा के चरणों पर अपना माथा रख दिया और फूट। अभी
क्षमा कर दे मुझे। मेरे लिए नहीं, लेकिन मेवाड़ के लोगों के लिए एक बार राजस्थान चला। जिस दिन से तुमने राजस्थान का परित्याग किया है, जल की बूंद नहीं गिरी, राजस्थान रेगिस्तान में बदल गया। रो रहा है राणा, और मीरा अपने भीमर के भाग से। राणा उठो, चलोगे तो भाभी चलो। बोले ऐसे नहीं। बोले फिर कैसे? कहा तुम यहीं बैठो और मैं जा रहा हूं। बोले कहाँ? बोले मंदिर के अंदर अपने पति कन्हैया से पूछूंगी, अगर मेरा कन्हैया मुझे आज्ञा देगा। चल, इतिहास गवाही है, पढ़ लेना, ये कोई गप नहीं है। मीरा मंदिर में आई और मंदिर से किमाड़ा बंद कर लिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, मीरा अंदर से बाहर। कब तक इंतजार करता राणा? आया, कुंडी खटखटाई। भाभी भाभी भाभी। कहाँ थी भाभी और किसकी? राणा ने सैनिकों से कहा दरवाजा तोड़। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, ए भैया, सामने घटना घट गई। भगवान कृष्ण की मूर्ति का पीतांबर हुआ। आंधी का झोंका आया, और सुनिएगा, आंधी आई प्रेम की, अरे मीरा उड़ी आकाश, और झूठे जग को छोड़कर पहुंची गिरधर पास। झूठे जग को छोड़कर पहुंची गिरधर पास। मिश्र भी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आंधी आई प्रेम की, मीरा उड़ी आकाश, झूठे जग को छोड़कर पहुंची गिरधर पास। सबकी आंखों के आगे चमत्कार हुआ। बड़ी जोर से हवा का झोंका आया। भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति के ऊपर का पीतांबर उड़ा, और भगवान बाके बिहारी की मूर्ति बीच से। मीरा आज सी मूर्ति में समाहित हो गई। मेरे भाइयों, ये है आप देखो, कठिन भगवान का मिलना नहीं है, कठिन है भगवान का जी। अरे महाराज, इसीलिए तो भक्ति की भाषा ही अलग है। 2 लाइनें कहूँ फिर विराम करूँ। अरे घन गरज गरज क्या कहते हैं। देखा होगा, जब पानी बरसता है तो बादल गरजते हैं, देखा कि नहीं? सुना होगा। अच्छा, ये बादल क्या कहते हैं, ये हम आप जान पाते? तो कुमार विश्वास की बात छोड़िए, एक जानता है। बोले कौन? बोले मोर। बादल गरजता है तो मोर बरसते हैं, क्योंकि मोर बादल की भाषा समझता। सुनिए बस। अरे घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो।
पूछो। ए भैया, ये बहनों, भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, यह बात फकीरों से राम नाम धन से बढ़कर दुनिया में और कोई धन है। दुनिया में और कोई धन है, भरोसा न हो तो कितनी सुख शांत पा रहे हैं, कितनी सुख शांत पा रहे हैं, यह बात अमीरों से गुबरीली चौपालों में माखन का खाना क्यों भाया। गुबरीली चौपाल जानते हो? नहीं जानते? पहले सब मकान कच्चे होते थे, गोबर जल्दी सूख जाए इसलिए माताएं उसको सान के गोल गोल करके दीवार में चिपका देती थी और फिर उसे छुड़ा लेती थी, लेकिन उस दीवार में गोबर के कुछ दाग लगे रह जाते थे। आज भी उनको जानते हो क्या कहते हैं? ऊपरी ऊपरी। जरा सुनिए, उन गंदी दीवारों के बीच में मेरे गोविंद ने उन गुबरीली चौपालों में माखन का खाना क्यों भाया। सुनिए भाई सुनिए, उन गुबरीली चौपालों में माखन का खाना क्यों भाया। श्री कृष्ण प्रेम में क्यों डूबे, ये सबसे अच्छा कौन बताएगा? श्री कृष्ण प्रेम में क्यों डूबे, यह बात अहीरों से श्री कृष्ण प्रेम में क्यों डूबे, यह बात अहीरों। गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो, भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, आज दिन आपके बीच में रहने का मौका मिला, आज तो नाम लेना ही पड़ेगा जी। बड़ा आनंद मिला आपके बीच में। अभी अध्यक्ष जी मेरे पास गए थे जी, उन्होंने कहा कोई कमी रह गई तो क्षमा कर देना। हमने कहा ऐसी कमी दोबारा फिर कर, ऐसे फिर करना। अरे भाई साहब, इस महंगाई के ज़माने में सत्यनारायण की कथा सुनना मुश्किल है। इतना बड़ा आयोजन है, कहीं ना कहीं कोई कमियां रहेंगी, हमारा आपका भी उत्तरदायित्व बनता है उन कमियों को ध्यान में रखना। हम सबको इस मंच से साधुवाद कहेंगे और इसका मुख्य श्रेय
ब्रह्मा विष्णु महेश, दो इधर एक इधर। भैया प्रधान जी, भैया वाजपेयी जी और हमारे भैया पांडे जी रोज जाते थे और बड़ा प्रयास किया। अरे हमने कहा हम जरूर आएंगे। तुम 5 दिन की सेवा में 3 दिन की सेवा कमेटी की तरफ से विदाई मिल चुकी है, किराया बाकी कह दें। दोपहर में विदाई मिल गई थी, चाहता तो घेर लगाता चला जाता। समस्या ये थी 2 दिन की विदाई। ये 2 दिन की जो मेरी कथा है वो हमारे प्रधान जी की तरफ से, 2 दिन की दक्षिणा प्रधान जी की तरफ से है। अब क्या कहूँ कि अगले साल भगवान जाने साल भर में क्या होना है, 2 लाइनें कह दूँ और बस शरीर से विदा करना, हृदय से नहीं। अरे खत रख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ के, खत रख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ के, खत रख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ के। मैं कल ही जा रहा हूँ तेरा गाँव छोड़ के, मैं कल ही जा रहा हूँ तेरा गाँव छोड़ के। मैं कल ही जा रहा हूँ तेरा गाँव। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। हमें बताया गया अभी 10-15 दिन पहले हमारे कमेटी का एक सक्रिय सदस्य इस संसार से चला गया। तो 1 वर्ष की बात क्या करूं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर। ऐसा नहीं आप भाई को कष्ट होगा, मुझे भी कष्ट होगा भाई। वही दिल मेरे में धड़क रहा जो आप में। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी बाप का लाल हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ। लेकिन ये कड़वा सच है, आपको ज़्यादा होगा हमें कम होगा। क्यों? हम कल किसी दूसरी दुनिया में बस जाएंगे। और रोऊंगा तुमसे होके अलग इतना रात दिन, रोऊंगा तुमसे होके अलग इतना रात दिन। तुम खुद ही देख लो मेरा दामन जोड़ के। मैं कल ही जा रहा हूँ तेरा गाँव छोड़ के, तेरा गाँव छोड़ के। इस मंच पर बैठे होने के नाते मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बिटिया की तरफ से ये 50 रुपये समर्पित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया रंजीत जी की तरफ से 100 रुपये, प्रधान जी की तरफ से 100 रुपये। अरे वाह भैया, भाई श्री राम जी की पोते जी की तरफ से 100 रुपये। गुड़िया नाम बताओगी? अच्छा। बिटिया की तरफ से 200 रुपये, पप्पू जी 20 रुपये और मधुकर जी 10 रुपये। बहुत रुपया मिला है। हाँ सच कहूँ भैया, पप्पू द्विवेदी जी की तरफ से 20 रुपये। भैया अब आयुष तिवारी जी ने तो आज गजब ही कर दिया, भगवान इन्हें आयुष्मान रखे। अच्छा, बिटिया की तरफ से भी बहुत बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, मैया से। लौकुश मौर्य की तरफ से 50 रुपये। अरे वाह, ये प्रधान जी की तरफ से कुछ वस्त्र, देवदत्त जी तिवारी जी की तरफ से 200 रुपये। मैं सबसे निवेदन करूंगा, भाई साहब शरीर से विदा करना, हृदय से नहीं, जीवन के दिन से। फिर कभी आपने याद किया निश्चित ही जरूर ही आऊँगा। और माता की तरफ से सबको एक ही बात कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ का सिद्ध भाग भवेद। इसी मंगल कामना के साथ आइए दोबारा भगवान का नाम गा लो और फिर आरती, क्योंकि घड़ी 12 की तरफ बढ़ चुकी। शिवा द्विवेदी की तरफ से 20 रुपये। अरे वाह, देखो पांडे जी ने हमारे साथ कंजूसी करी, लेकिन अम्मा वो तो हमारे ही पड़ोस की हैं, वो तो मामला और पक्का हो गया। भैया की बहन जी की तरफ से और माता जी की तरफ से 100 रुपये और 50 रुपये लो भैया, सरवन को मिल लो, सरवन जी को मिल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइए दो बार मेरे साथ गाइए और फिर आरती और प्रसाद सब गाइएगा। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, गाइए सब गाइए। अरे वाह, ये हमारे भैया पांडे जी बड़ी सेवा करी है इन्होंने, और ये 500 रुपये पांडे जी की तरफ से मेरे लिए विदाई में समर्पित हो रहे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। 1 मिनट रुक जा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये 20 रुपये भैया कन्हैया द्विवेदी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा इस मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब आरती के लिए खड़े हो जाओ। हेलो, 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महाराज श्री को। समय का अभाव होने के कारण पूज्य महाराज जी की 5 दिन ही सेवा हम सभी के बीच हो सकी। महाराज जी, मैं पूरे कठवा गांव की तरफ से, पूरी सेवा समिति की तरफ से, यदि हमसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना अनुज, अपना शिष्य, अपना बेटा मान करके हम सभी को क्षमा करिएगा। अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा ऐसा शब्द ही मत बोलो। बाकी हम सभी से जितना कुछ प्रयास हो सका, ना घर में सेवा नहीं मांगी जाती। आपसे बड़ा प्यार मिला, मैं शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकता। देखिए, ये तो दुनिया का नियम है, जो आया है उसको जाना ही है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। तो तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, इस घर की यह रीत है एक आवत एक। वाह क्या बात। जो आया है वो जाएगा। और महाराज जी आपके लिए 4 लाइनें हैं कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहाँ रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बस कठवा के मोड़ पे मुलाकात होगी। भैया राघव जी तिवारी 10 रुपया। वाह, चलो आरती आरती। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातः कचुः सूर्यो अजायत, स्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, मैया पीर पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, मैया पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तो बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
पूत सुने हैं प्रणाम, सुने हैं प्रणाम, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़ों की वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, ते दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भागती। ओ अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों पे सती को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी अम्बे तू है जगदम्बे काली, ते दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भागती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में लहे तुम्हारी, ले पूजा की थाली, मैया ले पूजा की थाली। शरण शरण में लगे तुम्हारी, ले पूजा की थाली, मैया ले पूजा की थाली। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, मैया ले पूजा की थाली। शरण शरण में पड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, मैया ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पे रख दो माँ, सर पे रख दो ना, संकट हरने वाली माँ, भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी। ओम चंद्रमा मन सो जाता है तो छो सूर्य हो जाए, श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद विनिर्जायत। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी लोग बैठ जाएंगे, आरती का सम्मान करेंगे और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आप सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाइए। 5 मिनट का और समय दीजिए। समिति के सदस्यगण विशेष ध्यान दें, कोई भी भक्त